कह रही तू मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? तू ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुझे, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, समझ गई तू? मम्मी वो हैं तो मेरे ही पति, आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि मैं उनका पीछा छोड़ दूँ? तेरे से जितना कह रही हूँ उतना सुन, समझ गई? मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मम्मी मैं कैसा उनका पीछा छोड़ दूंगी? आखिर मैं शादी करके आई हूँ उनके साथ इस घर में, भाग के थोड़ी नहीं आई हूँ जो उनका पीछा छोड़ दूँ। मैं अपने लड़के की अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। तू यहाँ किस लिए आई है, क्यों आई है? मुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है, किस लिए आई है। तू मेरे बेटे को लूटने आई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, तुझे घर से बाहर निकाल के रहूंगी, समझ गई तू? मम्मी बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी ये बकबक। अगर आज के बाद तुमने मुझसे कुछ कहा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तेरी, मुझे पता है तेरी जुबान कैसे बंद करनी है। अभी रुक तू। पता नहीं अभी क्या करेंगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऊपर से राजेश भी नहीं आए अभी तक, ये पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भगवान पता नहीं ये क्या करेंगी मेरे साथ। मुझे पता है तू यहाँ क्यों टिकी हुई है, तू इन्हीं की वजह से टिकी हुई ना। ये ले, ये ले, और चाहिए ये ले, और चाहिए ले। तू जितना भी लेना उठा यहाँ से, निकल, समझ गई तू? और चाहिए तो मुझे बता, भाई मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मम्मी जी चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी इस घर से, समझ गई ना तुम? तू यहाँ से बाहर आमन जाइयो, समझ गई? ये मेरे से बुरा कोई है नहीं है। अरे बेटा आ गया तो? हाँ माँ मैं आ गया। माँ एंजल का दिखाई नहीं दे रही। एंजल कमरे में है, तू चल, तुझसे कुछ बात करनी मुझे। हाँ माँ बताओ क्या बात थी? अरे बेटा शर्मा जी की लड़की की शादी है तो 2000 रुपये कन्यादान दे आई हूँ माँ, ये कह रही थी मैं। तो माँ उसे भेज दो ना छोटे भाई को। अरे बेटा वो क्या करेगा, तू चला, उसकी तबीयत सही नहीं है। माँ वो ऐसे ही करता रहे, मतलब वो नहीं जा सकता क्या? मैं तेरे से कह रही हूँ ना, तू जाएगा। चलो माँ मैं चला जाऊँगा, लेकिन एंजल क्या कर रही है कमरे में? बेटा एंजल कपड़े बदल रही है, तू चल मैं उसे लेके आती हूँ। अच्छा माँ मैं एंजल से मिल के आता हूँ, मुझे उससे कुछ काम है। अरे सुन, जब मैं तेरे से कह रही हूँ कपड़े बदल रही है, तू चल मैं आ रही हूँ, तेरे शर्म नहीं आती है? तो माँ क्या हुआ, मेरी बीवी नहीं है क्या? मैं जा नहीं सकता क्या उससे मिलने? तेरी बीवी है, तुझे शर्म आ रही? तेरी माँ यहाँ खड़ी है और तू वहाँ जाने की बात कर रहा है उसके पास। तेरे से जितना कह रही हूँ उतना कर, ये बैग उठा और जा, शर्मा जी की लड़की को कन्यादान दे क्या, मैं उसे लेके आ रही हूँ। ये पकड़ बैग और जा। माँ मैं कह रहा था मेरे कपड़े भी बेकार हो रहे, एक बार चेंज कर लिया था मैं। अरे तो क्या हो गया इन कपड़ों में, सही तो है, तुझे कन्यादानी तो दे के आना है वहाँ। वैसे माँ क्या है इस बैग में से? उनके लिए गिफ्ट दे रखा है लड़की के लिए, और क्या है इसमें? तू चल मैं आ रही हूँ उसे लेके। अच्छा ठीक है माँ मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा तू जा, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे। ठीक है। अब मैं इसे बताती हूँ। अरे ये कहाँ चली गई, ये तो दिख भी ना रही। अरे अरे तू कहाँ जा रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा? कुछ नहीं माँ, बस पानी पीने आया था। पानी पीने आया था? तू एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? 24 घंटे अपनी भाभी से चुपका रहता है। अरे माँ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थोड़ी ना चुपका रहता हूँ भाभी से, वो ही चुपकी रहती है मुझसे। वो तो मुझे पता है कौन किससे चुपका रहता है, वो कुछ भी करती है, तुझे तो सोच लेना चाहिए था। माँ इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तुम भाभी को बोलो ना, मुझसे क्यों बोल रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। वैसे माँ ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुझे क्या लगता है ये असली हैं, ये नकली हैं, तेरी भाभी को मजा चखाने के लिए। भाभी को मजा चखाने के लिए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं माँ। सुन, मैं जो भी करूँगी तू उसमें मेरा साथ देगा? हाँ हाँ माँ, लेकिन बात तो बताओ, बात क्या है? मेरी बात ध्यान से सुन, वो सब कुछ तुझे बाद में बताऊंगी। मैं राजेश की शादी
अपने गांव की लड़की से कराना चाहती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। पर राजेश पे तो इस लड़की का भूत सवार था, पर इसने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये लड़की तो मुझे फूटी आंख भी नहीं भाती। जब मैंने तेरे साथ इस लड़की को ऐसी हालत में देख लिया था ना, फिर मैंने पक्का सोच लिया था कि इस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी। फिर मैं राजेश की शादी अपने गांव की लड़की से करा दूंगी। मेरे गांव में कितनी बेइज्जती हुई तू सोच भी नहीं सकता इस लड़की के कारण। माँ, मैंने माना कि मैंने भाभी के साथ कितनी गलत गलत हरकतें की हैं, लेकिन इसमें भाभी की क्या गलती? उन्होंने तो मुझे हर बार मना किया है, इसमें उनका क्या कसूर है? तुम उन्हें क्यों सजा दे रहे हो इस बात की? चुप कर तू। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया ना तो कॉलेज की फीस और तेरे जेब का खर्चा सब बंद कर दूंगी। और तुझे पता है मेरे नाम सारी ज़मीन जायदाद है। अगर तूने मेरा साथ दिया ना तो सारी तेरे नाम कर दूंगी मैं। हाँ हाँ माँ, लेकिन बात तो बताओ, बात क्या है? लेकिन माँ, अगर ये सब बातें भैया को पता चल गई तो भैया तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे राजेश को कैसे पता चलेगा? अगर राजेश को कुछ पता भी चल गई ना तो मैं अपनी इज्जत के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे माँ, क्या करोगी तुम? मैं राजेश को घर से निकाल दूंगी। चलो ठीक है, लेकिन करना क्या है ये बताओ। वैसे गई कहाँ दिख ना रही। शायद कमरे में है। चल देखते हैं। गेट लगा रखा इसने तो। ओए गेट खोल। एंजल, एंजल प्लीज माँ, मेरे साथ ये सब मत करो। कमरे से बाहर आ, मुझे पता है तो कमरे में है, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। माँ मुझे पता है, अगर मैं बाहर आऊंगी तो तुम सब मेरा रिश्ता तोड़वा दोगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तू दरवाजा खोल, खोल। माँ सच में मेरी कोई गलती नहीं है, देवर जी ही मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते थे। मैंने कहा ना पहले बाहर निकल, फिर बात करते हैं आराम से। माँ प्लीज यार, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तो कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले कमरे से बाहर निकल। नहीं माँ, मैं राजेश के आने से पहले बाहर नहीं आऊंगी। निशान, ये ऐसे दरवाजा ना खोलेगी, इसे तोड़। भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोल दो, नहीं तो गेट तोड़ दूंगा मैं। नहीं निशान जी, मैं गेट नहीं खोलूंगी, आप कुछ भी कर लो। भाभी, तुझे इतनी देर से समझा रही, तुझे समझ में नहीं आ रही? प्लीज मुझे माफ बाहर कर दो। चल, आज भी तुझे बता के रहूंगी। तो चल चल माँ प्लीज तू मुझे बाहर माफ चल, कर दो। बाहर चल। तुझे इतनी देर से समझा रही, तुझे समझ नहीं आता, आज मैं तुझे समझा के ही रहूंगी। समझ गई नहीं? माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? गलती तो तूने इतनी बड़ी करी है। वो तो इतने दिनों से मैं इसलिए चुप थी कि राजेश तुझसे शादी करके लाया था। माँ इसमें मेरी क्या गलती है? शादी करके तो मुझे राजेश ही लेकर आए थे ना इस घर में। गलती तूने इतनी बड़ी करी है, तू इस घर में आई है। माँ अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं क्यों राजेश से शादी करती? आने दे राजेश को, मैं सारी बातें बताऊंगी कि तू निशांत के संग क्या क्या करती है। समझ गई? माँ ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने आज तक कभी निशांत के साथ कुछ गलत नहीं करा, हालांकि वो ही मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, तू मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। आने दे आज राजेश को, वही तुझे घर से निकालेगा। नहीं माँ, आप चाहो तो निशांत से पूछ लो। निशांत तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना माँ को सारी सच्चाई। निशांत तुम ही मेरे साथ जबरदस्ती करते हो ना? कभी मैंने तुम्हें नजर उठा के देखा है उस तरीके से? निशांत तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना माँ को सच सच, वरना मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मेरी लाइफ का सवाल है निशांत, माँ को बताओ ना तुम। तो चुप कर। निशांत क्या बताएगा? मैं सब समझती हूँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने इसे अपने जाल में फंसाया है, जैसे तुमने राजेश को फंसाया था। नहीं माँ ऐसा मत बोलो, मैंने किसी को अपने जाल में नहीं फंसाया। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी लड़कियों को पहले मेरे बड़े बेटे को फंसाया, अब मेरे छोटे बेटे को फंसा रही है। माँ आप मेरी बात पे विश्वास करो, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मेरा चक्कर निशांत के साथ होता तो मैं क्यों राजेश से शादी करती? माँ राजेश मुझ पे बहुत विश्वास करता है, और शादी से पहले भी तो हम दोनों कई साल साथ रहे थे ना। मैं कभी किसी लड़के की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकती, ना ही मैं राजेश का विश्वास तोड़ सकती। और माँ ये तो राजेश के सगे भाई हैं, मैं क्यों इनके साथ ऐसा करूँगी?
और माँ आपको पता है ये हमेशा मुझे छेड़ता था, मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता था, ताकि माँ आप लोग इसे गलत नहीं समझो और राजेश की नज़रों में हमेशा इसकी इज्जत बनी रहे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया आपको। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया तो इसे और ज़्यादा छूट मिल गई, ये और ज़्यादा हरकत करने लगा। ठीक है माँ, अगर आपको बताना है राजेश को तो आप बता दो, अगर आप नहीं बताओगे तो आज मैं सारी बातें राजेश को मैं खुद बता दूंगी। और माँ उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है कि एंजल कभी ऐसा काम नहीं कर सकती और वो मेरी बात पे विश्वास भी करेंगे, और जब उनको सच्चाई का पता चलेगा ना फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। माँ ये जो कह रही है ना एकदम ठीक कह रही है, रहने दो। चुप, तू एकदम चुप कर। तुझे याद है ना कॉलेज की फीस और जेब खर्चा? हाँ माँ तुम एकदम ठीक कह रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी की गलती है। मैं भाभी के पास नहीं जाता था, उल्टा भाभी मेरे कमरे में आती थी और उल्टा ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती थी। मैं इनके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करता था और मैं इनसे मना करता था तो ये कहती थी कि निशांत जी मुझे तुम्हारा भैया पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। सुन ध्यान से, मैं राजेश की शादी अपने गांव की लड़की से कराना चाहती थी, पर उसके सर पे तो तेरा भूत सवार था। उस दिन उसने तेरे से शादी कर ली ना, और जिस दिन तू इस घर में आई है ना तू मुझे एक आंख नहीं भाती। गांव में तुझे पता है मेरी कितनी बदनामी हुई थी, सब लोग मेरे पर थूकने लगे। आज मैंने तुझे निशांत के साथ इस अवस्था में देखी ना तो मेरा खून खोल गया। माँ मैं भी तो वही कह रही हूँ ना आपसे कि क्यों आप अपने बेटे की खुशी बर्बाद कर रहे हो। माँ आपको क्या मिलेगा हम दोनों को अलग करके? ना तो राजेश खुश रह पाएगा मेरे बिना और ना ही मैं उसके बिना खुश रह पाऊंगी। चुप, बहुत सुन ली तेरी बकवास। जो भी मैं कह रही ना प्यार से कर ले, समझ गई ना? माँ आप कुछ भी कर लो, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, इतना याद रखना आप। और तुमने अपने इस बेटे को कितनी गंदी शिक्षा दी है कि वो अपनी भाभी के साथ ही ऐसी हरकत कर रहा है। माँ ये आपको भी पता है कि भाभी माँ समान होती है। माँ आप इससे क्यों नहीं समझाते हो कि भाभी भी माँ समान होती है, और ये क्यों मेरे साथ ऐसी हरकत करता है? निशांत जे ऐसे न मानेगी, जैसा मैं कहती वैसा ही कर अब तू। माँ क्या करना है बताओ। जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुन, ये ऐसे नहीं निकलेगी घर से। माँ प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा मत करना आप। चुप प्लीज। निशांत तू ऐसा कर, इसके साथ जबरदस्ती कर और इसकी वीडियो बनाते हैं और राजेश को दिखाते हैं, जब इसे वो धक्के मार के निकालेगा। ये ऐसे नहीं जाएगी। नहीं माँ प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बोलो तो मैं आपके पैर भी पकड़ती हूँ, पर माँ प्लीज मेरे साथ आप ऐसा मत करो। हम तुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते, तू पैर पकड़ या हाथ जोड़, समझ गई? निशांत आप तो समझ सकते हो ना ये सब गलत है, मैं आपकी भाभी हूँ। जो मौका मुझे कभी नहीं मिला ना वो मौका मुझे आज मिल रहा है। सॉरी भाभी सॉरी, और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। बेटा निशांत, राजेश के आने से पहले आज तू इस काम को कर जो मैं तुझसे कह रही हूँ, और आज ही इस घर में दिखनी ना चाहिए। चल। नहीं माँ प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कराओ निशांत। नहीं निशांत मुझे माफ कर दो प्लीज निशांत। माँ प्लीज कुछ बोलो ना आप निशांत को। कुछ नहीं सुनेगा वो। नहीं निशांत प्लीज, ये सब तो मेरे साथ सही नहीं कर रहे, प्लीज मुझे छोड़ दो निशांत। प्लीज निशांत मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं निशांत मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी ये मौका तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं निशांत, नहीं निशांत छोड़ो। अरे माँ ये सब क्या चल रहा है? अरे बेटा राजेश आ गया तू? मैं तो आ गया माँ, लेकिन ये हो क्या रहा है? अच्छा माँ तो ये नकली नाटक चल रहा है कि जैसे नकली तुम हो। देखा आपने, आपके जाने के बाद आपका छोटा भाई और आपकी माँ मेरे साथ क्या क्या करते हैं। हाँ एंजल मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे नहीं पता था मेरी माँ इतनी गिर जाएगी और मेरा भाई जल्लाद निकलेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप ही इन्हें खुद सबक सिखाऊंगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है, और तू शादी में नहीं गया? माँ मैं शादी में गया ही नहीं, मुझे पता था इस घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि जब भी किसी की शादी होती है ना तो तुम पहले जाती हो, मुझे तुम कभी नहीं भेजती। और माँ मैं जब ही समझ गया था जब तुमने मुझे एंजल से मिलने नहीं दिया और मुझे ऐसे ही शादी में भेज दिया, और मैं माँ शादी में नहीं गया
मैं सारी बातें तुम्हारी सुन रहा था कि तुम एंजल के साथ क्या क्या कर रही हो। और माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक करोगी। और निशांत मेरे भाई, तुझे तो पता है भाभी माँ समान होती है और तूने इतनी नीच हरकत की इसके साथ। और निशांत, तुझे जो चाहिए था वो मुझे बताता, ज़मीन जायदाद तू ले ले, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे तुम दोनों पे इस टाइम घिन आ रही है, घिन। मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने गंदे निकलोगे। और माँ, तुम मुझे एक बार बताती तो सही कि मुझे एंजल को इस घर में रखना नहीं है, तो मैं एंजल को यहाँ से दूर ले जाता। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। बस माँ बस, अब मुझे तुमसे एक शब्द भी नहीं सुनना एंजल के खिलाफ। जो तुमने किया बहुत गलत किया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता माँ। भैया मुझे माफ कर दो भैया, ये जो कुछ भी हुआ ना सब माँ के कहने पे हुआ है। बस निशांत बस, अब मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। भूल जा तेरा कोई भाई भी था। चलो एंजल। बेटा सुन तो सही मेरी बात। हाँ, मैंने कहा ना बस, अब मुझे सफाई पेश देने की जरूरत नहीं। चलो एंजल, अब हमें घर में एक पल भी नहीं रुकना। माँ, मैं तुमसे कहता था ना ये सब मत करो। जो हुआ बहुत गलत हुआ। चुप, एकदम चुप हो जा। तू भी इसके सामने ये कह रहा था माँ कह रही है, जो भी कह रही है, जो कर रहा हूँ माँ के कहने से कर रहा हूँ। है, मैं यही तो चाहती थी कि वो दोनों घर से चले जाएं। तू क्यों चिंता करता है? तू तो है मेरे पास। तेरी शादी अब करूँगी धूमधाम से। तू क्यों चिंता करता है? जान दे गए तो। वैसे मैं नहीं चाहती थी वो लड़की इस घर में रहे, और मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा जरूर आएगा वापसी। चलो माँ, जो तुमने करा बिल्कुल सही करा। वैसे भाभी ठीक नहीं थी। वो तो मुझे पहले पता थी वो ठीक नहीं है, इसलिए तो उसे घर में नहीं रखना चाहती थी। अब मैं तेरे लिए लेके आऊंगी इससे भी अच्छी बहू। तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, तुमने ये जो भी कुछ करा सब मेरे लिए करा। तुम बहुत अच्छी हो माँ। और हाँ, तुम्हें ये बात तो ध्यान है ना कि तुम्हें सारी जमीन जायदाद मेरे नाम भी करनी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सब तेरा ही तो है, सब तेरा ही नाम करूंगी। तो चिंता क्यों करता है? ठीक है माँ।